500 दिनों से आ रही समस्या, प्रॉब्लम्स, उनका खात्मा होने जा रहा है। ध्यान से देखिएगा प्रोग्राम। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आप लोगों से? मैं इसलिए कह रहा हूं कि देव गुरु बृहस्पति अभी तक जो हमें 500 दिनों से उत्तम अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि यही वो ग्रह हैं जो सबसे उत्तम और अच्छा फल देते हैं। यही देव गुरु बृहस्पति हमको 500 दिन से बेहतर रिजल्ट, इनका फल जो था हमें उत्तम बढ़िया नहीं प्राप्त हो पा रहा था। 500 दिनों के बाद में देव गुरु बृहस्पति उत्तम फल देने के लिए आ रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं मित्रों 2024 के फरवरी महीने और मार्च अप्रैल, ये 3 महीनों की। 3 महीनों में जो देव गुरु बृहस्पति की डिग्रियां होंगी, वह डिग्रियां बड़ी ही उत्तम डिग्रियां होंगी, जिसमें ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि जब कोई भी ग्रह इस डिग्री में हो तो वह फल बेहतर उत्तम फल देता है। वो कोई भी अशुभ ग्रह तो शुभ फल देगा और अशुभ ग्रह तो अशुभ फल देगा। आज हम यही समझने वाले हैं कि देव गुरु बृहस्पति आपको क्या शुभ फल देंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, नए दर्शक हैं, उनका मेरा बहुत मेरी तरफ से उनको बहुत धन्यवाद। जो आज हमारे आप चैनल पर आए हैं, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हो रही हैं प्रभु उनको दूर करें। जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनका बहुत धन्यवाद। और प्रभु उनसे भी प्रभु से कामना करते हैं, अपने इष्ट से कामना करते हैं, हे मेरे इष्ट, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम समस्या हो रही है उनको दूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि और आपके लगन पर आधारित है। अगर दोनों नहीं पता है तब इस प्रोग्राम को आप जो है नाम राशि पर देख लीजिएगा। चलिए, फरवरी के महीने में देव गुरु बृहस्पति की 14 डिग्री होगी। वहीं पर मार्च के महीने में 19 डिग्री होगी देव गुरु बृहस्पति की। अप्रैल के महीने में 25 डिग्री देव गुरु बृहस्पति की होगी। यह 3 डिग्रियां जो हमें उत्तम बेहतर फल देंगी। अब हम समझने वाले हैं कि देव गुरु बृहस्पति, हम देखते हैं चार्ट में बैठे कहां पर हैं। शायद आपको भली भांति मालूम होगा कि आपके छठे भाव में बैठे हैं और आपके पंचमेश और आपके धनेश, आपके धन के स्वामी और आपके पंचम भाव के स्वामी, 2 भाव के स्वामी कौन बनते हैं? देव गुरु बृहस्पति बनते हैं। कहां पर बैठे हैं? छठे भाव में बैठे हैं। अर्थात सीधा सीधा मतलब है कि नौकरी, यही हमारी नौकरी का भाव होता है। इस भाव में बैठे हैं तो धन की प्राप्ति हमें नौकरी से उत्तम बेहतर होने वाली है। धन की प्राप्ति हमें, क्योंकि हमारे 2 भाव के धन के स्वामी धनेश यही देव गुरु बृहस्पति बनते हैं। पंचमेश बुद्धि और कहीं आप नौकरी करते हैं, आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, अच्छा धन आपको प्राप्त होगा इन 2 चीजों से। या फिर आपके मित्रों यहां पर एक चीज और है कि देव गुरु बृहस्पति यहां से हटने से पहले ये 3 मई 2024 को हट जाएंगे। इससे पहले आपको नौकरी में आपके प्रमोशन देकर जाएंगे। आपके नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है। ये 2 चीजें कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति आपको देकर जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ छठा भाव हमारा होता है रोग ऋण शत्रुओं का। ज्योतिष शास्त्र में कहा है जहां पर देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं उस भाव पर भी उत्तम फल देते हैं उस भाव के हिसाब से। तो आपके ये रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। जो आपको शारीरिक कष्ट परेशानी बहुत दिनों से हो रही थी, वह शारीरिक कष्ट परेशानी यहां पर देव गुरु बृहस्पति आपके दूर करेंगे। जो आपको शारीरिक कष्ट परेशानी आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, वह आपकी शारीरिक कष्ट परेशानी दूर होगी। ऋण में यहां पर आप कुछ ऋण भी अगर आप पर कर्ज बहुत ज्यादा है तो आप कर्ज भी यहां पर चुका पाएंगे। उसी के साथ ही साथ मित्रों, शत्रुओं पर आपको विजय, आपकी विजय होगी। शत्रुओं पर आपको विजय का नगाड़ा बजेगा, ऐसे समझिए। आपके शत्रु कितना भी कुछ आपका बुरा सोच रहे होंगे, लेकिन विजय आपकी ही होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, यही भाव हमारा चचेरे ममेरे भाइयों का होता है। चचेरे ममेरे भाइयों से संबंध जो है कहीं ना कहीं मधुर होने वाले हैं। जो संबंध है वह मधुर रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कमर में आपके कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, कमर संबंधी कोई रोग था या दिक्कत परेशानी थी, वह भी आपकी यहां पर दूर होने वाली है। अच्छा दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? पंचम दृष्टि, पंचम के साथ सप्तम दृष्टि और सप्तम दृष्टि के साथ में नवम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव पर पड़ रही हैं। जहां पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टियां जाती हैं वह भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। आपके मित्रों ठीक कौन से भाव में देव गुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ रही हैं, आइए विस्तार पूर्वक समझिए। देखिए सब कहां पर बैठे हैं? आपके इस भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, छठे भाव में। पहली दृष्टि इनके आपके ठीक मित्रों बिजनेस व्यापार, आपके व्यापार भाव अर्थात कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, यानी कि जो लोग खुद का बिजनेस व्यापार करते हैं, बेहतर उत्तम आपका अच्छा चलेगा। धन भी आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति जो आपकी डगमगाई हुई थी, आर्थिक स्थिति आपकी खराब थी, वह आर्थिक स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
खुद का बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कुछ भी करते हैं जिसमें आपके समझिए प्रमोशन होने वाला है, आपके बिजनेस व्यापार बढ़िया नहीं चल रहा था, वह उत्तम चलेगा, आर्थिक स्थिति सही होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे बताते चले, आलसपन, निद्रापन, जो आपको आलसपन पर बहुत ज्यादा सता रहा था, या निद्रापन यानी काम में मन नहीं लग रहा था, तो आपका काम में मन अच्छा लगेगा। उसी के साथ ही साथ घुटनों में कोई प्रॉब्लम समस्या हो रही थी, वह भी आपकी घुटनों से संबंधित कोई भी रोग परेशानी थी, वह आपकी दूर होगी। उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे बात करें स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और कहां पर बैठे हैं, ठीक पड़ोस में ही बैठे हैं बिल्कुल। तो यहां पर शिक्षा भी, आपकी शिक्षा में भी पहले से बेहतर आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। पढ़ाई में जो मन नहीं लग रहा था, वह शिक्षा में मन लगेगा। शादी से पहले प्रेम करते हैं, जिसमें भी आपके सुधार होने वाला है। शादी से पहले अगर आप प्रेम करते हैं तो उसमें भी आपके सुधार होने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें देवगुरु बृहस्पति, यहां पर एक चीज और है कि अगर आप खेतीबाड़ी कृषि से जुड़े हुए हैं, आपको वहां पर भी लाभ होगा। अच्छा, आगे हम बात करें अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की, तो देखिए अगली दृष्टि कहां पर जा रही है, सप्तम दृष्टि मित्रों। सप्तम दृष्टि सीधे आपके इस भाव पर, यह भाव का मतलब क्या होता है, यह भाव हमारा व्यय भाव है, अर्थात हमारे खर्च का स्थान है। हमारा जो खर्च है ना, जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में जो हमारा खर्च, जो ज्यादा खर्च अगर इन हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, जिसमें धन आपका बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, वह कहीं ना कहीं धन की रोक होगी यहाँ पर आपके, यानी पैसा आपका बचेगा। स्पष्ट सीधी कहने की बात यह है मेरी। अगर आप फॉरेन यानी विदेश जाना चाह रहे थे, या विदेश में ही कार्यरत हैं, अगर आप विदेश, पहली तो उनके जो विदेश जाना चाह रहे थे, तो उनके लिए वीजा वगैरह अवश्य ही आपका पास हो सकता है। उसी के साथ ही साथ में आप या ट्रेवलिंग आपकी हो सकती है विदेश में। जो लोग विदेश में ही कार्यरत हैं, उनके लिए भी उत्तम समय है, सैलरी बढ़ सकती है, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, वहां कुछ गुड न्यूज आपको अवश्य ही प्राप्त होगी इन 3 महीनों में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली हम बात करें अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की, अगली दृष्टि आपके धन भाव पर ही जा रही है। इसी को हम कहते हैं कुटुंब भाव, परिवार भाव। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जारी है, अर्थात परिवार में हो रहा ग्रह कलेश बहुत दिनों से, वह ग्रह कलेश आपका दूर होगा। जो परिवार में आपके बहुत दिनों से ग्रह कलेश चल रहा था, वह ग्रह कलेश आपका दूर होगा। वहीं पर यही भाव हमारे धन का भी होता है, धन में बढ़ोतरी होना, फंसा हुआ रुका हुआ धन आपका, किसी तरीके से अगर फंसा हुआ धन है, रुका हुआ पैसा है जो आपको प्राप्त हो नहीं हो पा रहा है, या लोन आपने करवा रखा है जो लोन पास नहीं हो पा रहा है, ऐसी कोई समस्या अगर आपकी चल रही है तो वह भी आपकी दूर होगी, वचन बाधे निभा पाएंगे। वहीं पर मित्रों आपको बताते चले कि जिन लोगों को भूख वगैरह नहीं लग रही थी, या भोजन अच्छा नहीं लग रहा था, उन लोगों को भोजन में रुचि बढ़ेगी, यानी खाने पीने में रुचि बढ़ेगी। अच्छा, उस मित्रों रेमेडीज, उपाय क्या करने चाहिए, देखिए देवगुरु बृहस्पति ही साक्षात भगवान श्री हरि हैं। आप भगवान श्री हरि की आराधना करें, हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और भगवान कृष्ण का मंदिर हो या भगवान श्री हरि का मंदिर हो, वहां पर पुष्प, पीले पुष्प चढ़ाएं। उसी के साथ छोटी छोटी कन्याओं को पीले फलों का भी आप दान कर सकते हैं, जिससे देवगुरु बृहस्पति का उत्तम बेहतर फल प्राप्त होगा। मुझे आदेश दें, कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।